गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिरडी यूं तो भारतवर्ष के नक्शे पर ये महाराष्ट्र राज्य में बसा हुआ बस लाखों की आबादी वाला एक छोटा सा गांव है, लेकिन साईं बाबा के पावन कदमों ने और उनकी रचाई गई विविध लीलाओं से ये छोटा सा गांव शिरडी एक अलौकिक तीर्थ स्थान में परिवर्तित हो गया है। इसे शिरडी में आए हुए हर एक भक्तगण साईं बाबा में अपने ही ईश्वर, पीर, औलिया या मालिक को देखते हैं। जिस भाव से देखोगे तुम साईं को वैसे ही नजर आएंगे बाबा साईं। यहाँ
शिव और नंदी। विष्णु का वैकुंठ यही है, जहाँ पे शिरडी के साईं हैं। ब्रह्मलोक ये ब्रह्मा जी का, शिरडी नगर चित है साईं का। साईं सतगुरु दत्त अवतारी, रूप स्वरूप के ब्रह्म विहारी। संतन के वचनों में बसा है, भक्तों के भक्ति में हंसा है। नूर उसका सब में जमाया, साईं ब्रह्म है साईं माया। शिरडी भी है पंढरपुरी, साईं हरि में भेद न दूरी। क्या मथुरा है, क्या है काशी, जहाँ तहाँ साईं अविनाशी। ये कोई नहीं जानता कि साईं कहां से आए, लेकिन जब भी उनके कदम शिरडी और उसके आसपास की गांव में पड़े, तो साईं ने रचाई असीम लीलाएं। नीम तरू तले प्रगटे साईं, पूजन को भक्ति ललचाई।
यह है गुरुस्थान। कहा जाता है कि बाबा इस नीम के पेड़ के नीचे पहली बार शिरडी में नजर आए जब उनकी आयु 17 या 18 वर्ष होगी। इसी नीम के पेड़ के नीचे वो कई महीने तपस्या करते हुए नजर आए। न उन्हें भूख सताती थी न प्यास। यहीं पर बाबा की जिंदगी में मां की ममता लेकर आई बाईजा मां। बाईजा मां बहुत ही दयालु और कर्मनिष्ठ महिला थी। पेड़ पौधे हो या पशु पक्षी, बाईजा मां अपना असीम प्यार इन पर खुलेआम लुटाती थी। 17-18 वर्ष का एक युवक जिसके चेहरे पर अलौकिक तेज था, बिना अन्न और पानी के तपस्या कर रहा था। बाईजा मां ने इस नवयुवक की तपस्या ममता के वश में होते हुए तोड़ दी और बाबा को पहला निवाला खिलाने वाली थी बाईजा मां। यहीं से शुरुआत होती है एक मां और एक बेटे के प्यार, करुणा एवं ममता की दिव्य कहानी की। आज जिस गुरुस्थान को हम देखते हैं वहीं पर बाबा के गुरु का स्थान है। इसे नीम के पेड़ के नीचे शिरडीवासी कहते हैं कि एक गुप्त रास्ता है जहां पर कुछ दिए जल रहे हैं, एक गौमुख कमंडल, कुछ फूल आदि हैं। बाबा ने यह दृश्य तब दिखाया था और कहा था कि इसे फिर से देखने का कभी प्रयास ना करें। बाबा की लीला अपरंपार है। यह चमत्कार दिखाकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। ये कोई नहीं जानता कि बाबा कहां चले गए। यह है नीम का पेड़। इस दिव्य नीम पेड़ के पत्ते जो बाबा को छांव देते थे, उन पत्तों का स्वाद आज भी मीठा है। गुरुस्थान के सामने जो धुनी है, यह है इच्छा पूर्ति धुनी। यह मान्यता है कि जो भक्त गुरुवार के दिन गुरुस्थान पर अगरबत्ती और धूप अर्पित करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। नगर से शिरडी में आता हुआ जो रास्ता है, वहीं पर है खंडोबा मंदिर, जिसके पुजारी महालसापति ने उसी नवयुवक को, जो तब 30-32 साल का होगा, कहा था या साई। और यहीं से प्रचलित हुआ पापनाशक, प्रसन्नता प्राप्त और सुख शांति से भरा नाम साई बाबा। शिरडी में बाबा का यह दूसरा आगमन था। धूपखेड़ा गांव के धनी ग्राम अधिकारी चांद भाई पाटिल जब औरंगाबाद जा रहे थे तो उनका घोड़ा खो गया। हर जगह खोजने के बाद जब उन्हें घोड़ा नहीं मिला तो वे निराश होकर वापस लौट ही रहे थे तो उन्हें एक फकीर नजर आया, जिसने उन्हें देखकर तुरंत बताया कि उनका घोड़ा कहां है। यह चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल इस फकीर को अपने घर ले गए
और कुछ समय वो फकीर वहीं पर रह गया। चांद पाटिल के साले के लड़के की बारात जो शिरडी जाने वाली थी, उसी के साथ ये फकीर दोबारा शिरडी आए। बारात एक वटवृक्ष के नीचे रुकी। यही है वो वृक्ष जो खंडोबा मंदिर के प्रांगण में है, जहां पर म्हालसापति ने उस तरुण फकीर को उसका नाम दिया। इस खंडोबा मंदिर के भीतर खंडोबा की खूबसूरत मूर्ति है। शिरडीनाथाय नमः, श्री सत्यदेवाय नमः। शिरडीनाथाय नमः, श्री सत्यदेवाय नमः। ईश्वर है तेरी बोली में, सारा जगत तेरी झोली में। जग में साजा साई माँ, शिरडी पावन तीरथ धाम। दिन का सूरज, रात का चंदा, हर कोई है साईं का बंदा। जग में साजा साईं माँ, शिरडी पावन तीरथ धाम। कागज की है नैया मेरी, साईं थाम ले बैया मेरी। जग में साजा साईं माँ, शिरडी पावन तीरथ धाम। बाबा ने उपासनी महाराज को खंडोबा मंदिर में 3.5 वर्ष तक आराम से बैठने के लिए कहा और उनकी आध्यात्मिक उन्नति का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। साई कृपा के पात्र उपासनी महाराज ने सन 1929 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने ईंट और गारे से मंदिर को मजबूत करवाया और गोपुरम की भी स्थापना की। हर वर्ष चंपा षष्ठी को यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। भक्त एक लंबे चौड़े गड्ढे में जलते हुए अंगारों पर चलते हैं। इस प्रथा के अंत में पुजारी भी जलते हुए अंगारों पर से गुजरते हैं। हर भक्तगण जो शिरडी जाते हैं वो म्हालसापति के घर आज भी जा सकते हैं, जहां पर उन्हें आज भी साई के होने का आभास होगा। शिरडी का सबसे प्रमुख स्थान है बाबा का समाधि मंदिर, जिसे बाबा ने नागपुर के धनवान श्रीमान बापू साहेब बुट्टी के हाथों निर्माण करवाया। इसी समाधि मंदिर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक वाड़े में समाया हुआ मंदिर नजर आएगा, क्योंकि एक वाड़े को मंदिर का रूप दे दिया था, इसलिए उसकी छत खुली थी। ये कलश और गोपुरम 29 सितंबर 1952 में स्थापित हुआ। बाबा ने 34 साल पहले वहां समाधि ली थी। उस दिन दशमी थी। यह शुभ मुहूर्त 29 सितंबर 1952 में आया, इसलिए इसी पावन दिन
इस कलश की स्थापना की गई। डॉक्टर परानेरकर महाराज के शुभ हाथों से यह मंगल कार्य पूर्ण हुआ। इस कलश को दोपहर 11:15 बजे ऊपर ले जाया गया और 11 बजे इसकी स्थापना की गई। यह सृष्टि का शायद एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें मूर्ति का निर्माण बाद में हुआ, लेकिन समाधि पहले बनी। सन 1954 के दशहरे के दिन मुंबई के बालाजी वसंत तालिम द्वारा बनाई गई साईं बाबा की इटालियन संगमरमर की मूर्ति की स्थापना इस समाधि मंदिर के पश्चिम दिशा में हुई। कहा जाता है कि जब तालिम बाबा की यह मूर्ति बना रहे थे तो उन्हें सपने में बाबा ने दर्शन दिया और कहा, यह काम खत्म करो और भविष्य में तुम कोई अन्य मूर्ति नहीं बनाओगे। इस मूर्ति का तेज आज भी देखते ही बनता है। देख सदा साईं के मुख को और पाता जा तू हर सुख को। मुख पर कोटि सूरज चमके और कोटि चंदा पूनम के। फिर हर दुख की डोर कच्ची हो, लगन जो साईं से सच्ची हो। साईं का दरबार भरा है, भक्तों का यही आसरा है। द्वारका माई घर साईं का, शिरडी है भक्ति का मैका। शिरडी में बाबा ने अपना निवास स्थान चुना एक टूटे फूटे मस्जिद को, जिसे उन्होंने नाम दिया द्वारका माई। द्वारका माई यूं तो एक मस्जिद है, परंतु बाबा के धर्म निरपेक्ष होने का यह सबसे बड़ा प्रतीक भी है। यहीं पर बाबा अपने भक्तों का दुख निवारण करते थे। श्री गोपाल राव गुंड ने, जिन्होंने रामनवमी उत्सव शुरू किया था, अपने मित्र दामोअण्णा कासार को पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहेब निमोणकर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए और अंत में उन्हें द्वारका माई के कोनों पर फहरा दिया गया। यह ध्वज देने की प्रथा आज भी इन परिवारों के द्वारा चल रही है। 140 वर्ष पूर्व बाबा द्वारा प्रज्वलित धुनी आज तक यहाँ पर निरंतर जल रही है, जिससे उत्पन्न उदी के ग्रहण करने से मानसिक एवं शारीरिक पीड़ाओं का नाश होता है।
श्री साईं बाबा संस्थान के द्वारा आज भी ये उदी सभी भक्तगणों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। द्वारका माई से थोड़ी ही दूर है चावड़ी। द्वारका माई से हर दूसरे दिन यहीं पर बाबा आते थे। भक्तों ने चावड़ी में नियमित रूप से उनका पूजन अर्चन 10 दिसंबर 1910 से आरंभ किया। भक्तगण धूमधाम से बाबा को द्वारका माई से चावड़ी लेकर आते। आज भी हर गुरुवार इसी प्रकार बाबा की पालकी निकलती है, जिसमें बाबा की तस्वीर, पादुका और सदका समाधि मंदिर से द्वारका माई तक लाए जाते हैं। त्रिशूल डमरूधारी भक्ता भरत सदा सुखकारी देशिल मुक्तिचारी ऐसा ये पाई पादुका जपमाला कमंडलू मृगछाला धारण कर शिवा नागजटा मुकुट शोभतो माथा ऐसा ये छाया जे ज्ञानी अक्षय कांचे सदनी लक्ष्मी वास करी दिन रजनी रक्षिसि संकट वारुण्या परिधान तुझे गुरुराया दृश्य करी नयनाया पूर्णानंद सुखे गीताया लाविसि हरि गुण गाया ऐसा ये। और यहीं से उन्हें पालकी में बिठाया जाता है जो चावड़ी तक आती है। विशेष बात यह है कि द्वारका माई और चावड़ी के बीच एक मारुति मंदिर दिखाई देता है, जहां पर पालकी को आज भी रोका जाता है और चौबदार ललकार लगाते हैं। वो इसलिए कि जब भी बाबा चावड़ी जाते थे तो इसी मारुति मंदिर के सामने रुककर अपना मुंह मंदिर की ओर करके हाथ हिलाया करते थे। गुरुवार की पालकी हो, गुरु पूर्णिमा की, दशहरे की या रामनवमी की, बाबा का ये पालकी सोहरा देखते ही बनता है।
शिरडी में यूं तो बाबा के कई भक्त हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने साई लीला में अपनी खास जगह बना रखी है। यह है लक्ष्मीबाई तुकाराम शिंदे का घर। बल निर्बल को, धन निर्धन को, साईं देता छाँव हर मन को। घर के अंदर एक छोटे पूजा कक्ष में लक्ष्मीबाई की मूर्ति है। उसके सामने कांच के बक्से में 9 सिक्के रखे हुए हैं। विजयादशमी को सन 1918 में देह त्याग के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले उन्होंने लक्ष्मीबाई को 5 रुपए और बाद में 4 रुपए, इस प्रकार कुल 9 रुपए दिए, जो नवधा भक्ति के द्योतक है। गुरुस्थान से सेवाधाम जाते हुए बाई ओर वाला कोने का यह पहला मकान बालाजी पिल्लाजी गुरव का है। कोने में एक स्मृति स्थल यानी मंदिर है, जहां पर बाबा की पादुकाएं स्थापित है। प्रतिदिन लेंडीबाग जाते समय बाबा यहां कुछ पल आराम किया करते थे। बाबा का इनसे अनदेखा अनजाना प्रेम का रिश्ता था। श्री साई देवाय यह है माधवराव देशपांडे का घर। यह घर द्वारका माई से बाजार की तरफ जाते हुए दाई गली में है। श्यामा भोले बाबा के लिए नंदी की तरह थे। श्री साई सच्चरित्र में इस घर का वर्णन किया गया है। यह घर बहुत ही पवित्र है, क्योंकि बाबा ने श्यामा को पढ़ने और अपने पास रखने के लिए कई किताबें दी थी। कमरे के दाएं कोने में गणपति की एक मूर्ति रखी है, जो श्यामा को बाबा ने दी थी। स्वरूपाय नमः। श्री साई देवाय आजकल उद्धवराव की विधवा पत्नी इस घर की देखभाल करती हैं। म्हालसापति का घर। चावड़ी से ताजिन खान बाबा की दरगाह की ओर जाते हुए एक तंग गली में म्हालसापति का घर है। म्हालसापति खंडोबा मंदिर के पुजारी थे। वे बाबा के परम भक्त थे और अपना अधिकतर समय बाबा के संग ही बिताते थे। उन्हें द्वारका माई में बाबा और तात्या के साथ सोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बाबा ने उन्हें सन 1922 में भाद्रपद के 6 तारीख मंगलवार को सद्गति प्रदान की। यह घर भी एक तीर्थ स्थान है, क्योंकि यहाँ पर बाबा द्वारा दी गई वस्तुएं हैं और म्हालसापति की समाधि है। म्हालसापति बाबा के अनन्य भक्त थे। अब्दुल बाबा की कुटिया। ये कुटिया चावड़ी के बिल्कुल सामने है। शिरडी में अब्दुल ने एक सेवक की तरह छोटे से छोटा काम भी किया। पास में धन न होने के कारण उन्होंने भोजन के लिए भीख तक मांगी। बाबा ने उन्हें कम खाने और कम सोने की सलाह दी थी। अब्दुल ने सदैव इस आज्ञा का पालन किया। बाबा ने अब्दुल को एक चिमटा दिया था। अब्दुल बाबा प्रतिदिन इसकी धूप लोबान जलाकर पूजा करते थे। ये चिमटा आज भी इस कुटिया में सुरक्षित है और भक्तगण इसे छू भी सकते हैं। अब्दुल इस चिमटे का उपयोग भक्तों की बीमारी और दर्दों का इलाज करने के लिए करते थे। बाबा द्वारा बोले गए शब्दों, शिक्षा और वचनों को अब्दुल लिखा करते थे
और उन्हें अपने कुरान समझकर पढ़ते थे। दुख में सदा साईं को पुकारो, सुख में सदा साईं को निहारो। प्रसिद्धि एवं ऐश्वर्य होने के बावजूद बाबा हर रोज 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। आज शिरडी में उन घरों में से कुछ घरों का सिर्फ स्थान नजर आता है, जैसे कि चावड़ी चौक में सखाराम पाटिल शेरके एवं वामनराव गोंदकर का घर हुआ करता था। यहीं पर सखाराम शेरके के पूर्वजों का बनाया हुआ नरसिंह मंदिर आज भी नजर आता है। इस मंदिर के आंगन में रामगीर बुआ, त्र्यंबक शेरके, जो सखाराम शेरके के पुत्र थे, और उनकी पत्नी अर्षाबाई की समाधियां हैं। इस मंदिर का रखरखाव शेरके परिवार द्वारा किया जाता है। बैयाजी अप्पा कोते पाटिल, साई कुटीर। बैयाजी अप्पा कोते पाटिल बिरगांव के जमींदार और पुलिस पाटिल थे। उनके अनुसार बाबा ने महासमाधि तक कई बार उनके घर से भिक्षा ली। भैया जी ने 11 वर्ष की आयु से बाबा की सेवा आरंभ कर दी थी। बाबा ने महासमाधि लेने से पूर्व भैया जी से कहा, मैं जा रहा हूं, मुझे वाड़े में ले चलो, सभी ब्राह्मण मेरे पास रहा करेंगे। ऐसा कहकर बाबा ने महासमाधि ले ली। यहीं पर यह स्तंभ बाबा के भिक्षाटन का प्रतीक है। बाईजाबाई कोते पाटिल, बाईजा मां, ये घर साई कुटीर की बाजू में ही है। बाबा प्रतिदिन उनसे भिक्षा लिया करते थे, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन खिलाती थी। चावड़ी और समाधि मंदिर के पिछवाड़े आप देख सकते हैं स्वामी मद्रास होटल। यहीं पर रहते थे नंदराम मारवाड़ी। नंदराम मारवाड़ी एक धनी जमींदार थे। वे लोगों को ब्याज पर पैसा दिया करते थे। नंदराम मारवाड़ी एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति थे। सन 1911 में जब शिरडी में प्लेग का प्रकोप फैला तो गांव वाले घर बार छोड़कर भागने लगे। नंदराम को देखकर कुछ गांव वालों ने उससे कहा कि तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं और तुम्हें बुखार हो रहा है, ये तो प्लेग के लक्षण है। नंदराम घोड़े पर बैठकर बाबा के पास गया और इकरुका जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने जाने से मना कर दिया। बाबा ने नंदराम को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वे उसे मरने नहीं देंगे। बाबा उससे बोले, स्वयं मरने से पहले मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये कहकर बाबा ने उसे उदी दी और नंदराम मारवाड़ी ठीक हो गए। शिरडी की पावन भूमि पर कई छोटे बड़े मंदिर हैं जो किसी न किसी तरह बाबा की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। कानिफनाथ मंदिर, यह मंदिर पोस्ट ऑफिस के सामने है। कानिफनाथ नवनाथों में से एक है। बाबा कई अवसरों पर इस मंदिर में आए थे। श्रावण माह, गोकुल अष्टमी और अन्य शुभ दिनों पर इस मंदिर में त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। गांव के पुजारी यहां प्रतिदिन पूजा करते हैं। महालक्ष्मी मंदिर, पिंपलवाड़ी रोड पर यह महालक्ष्मी मंदिर है। बाला गणपत दर्जी उपनाम बाला शिंपी जिस समय जीर्ण ज्वर से पीड़ित हुए, उन्होंने सब प्रकार की दवाइयां और काढ़े लिए, परंतु कोई लाभ न हुआ। जब ज्वर तिलमात्र भी न घटा तो वे शिरडी दौड़े आए बाबा के चरणों में। बाबा ने उन्हें विचित्र आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वे लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें एक काला कुत्ता पूंछ हिलाते हुए देखा। उन्होंने उसे चावल और दही खिलाया। इस क्रिया के बाद ही बाला शिंपी का ज्वर हमेशा के लिए जाता रहा।
विठल मंदिर। यह मंदिर पोस्ट ऑफिस को जाने वाली गली की बाईं ओर है। पुजारी लक्ष्मण राव एक धर्मपरायण और परंपरा निष्ठ व्यक्ति थे। एक बार अचानक वो बीमार हो गए। बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। तब बाबा ने उन पर कृपा की और वो स्वस्थ हो गए। लक्ष्मण राव को पूर्ण विश्वास हो गया कि बाबा ही ईश्वर है। बप्पा जी भी बाबा के परम भक्त बन गए। बाबा के समाधिस्थ होने के समय अन्य भक्तों के साथ बप्पा जी वहीं पर मौजूद थे। दक्षिण मुखी मारुति मंदिर। गांव के इस मंदिर में मारुति की 2 प्रतिमाएं हैं। एक प्रतिमा शिरडी गांव की सूचक है और दूसरी प्रतिमा वीरा गांव की। बाबा के शिरडी आने के पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहां रहते थे। बाबा उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। जब पुनतांबे के श्री गंगागिर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत शिरडी पधारे तो साईं बाबा उनके साथ मारुति मंदिर में ठहरे। मिलने वाली दक्षिणा में से बाबा इस मंदिर की मरम्मत का काम करवाते थे। गणपति, शनि, महादेव ये तीनों छोटे मंदिर एक ही पंक्ति में पुराने भक्त निवास के सामने हैं। दक्षिणा में मिलने वाले धन को बाबा ने तात्या को दिया और इन 3 मंदिरों की मरम्मत करवाई। शिरडीनाथाय नमः, श्री सत्यदेवाय नमः। शिरडी से कुछ 10 या 15 मिनट की दूरी पर यह बसा है राहता गांव, जहां पर बाबा अक्सर जाते थे। यह है गांव का फाटक, तोरण द्वार। जब बाबा इस गांव के फाटक पर आते तो ग्रामवासी उनका अपूर्व स्वागत करते थे और प्रणाम कर उन्हें बड़ी धूमधाम के साथ गांव में ले जाते थे। यह है खुशाल चंद का घर। बाबा राहता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रभान को बहुत प्यार करते थे। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उसके भतीजे खुशाल चंद से भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण के दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में वे अपने अंतरंग मित्रों के साथ राहता जाया करते थे। खुशाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते थे। कोमल आसन पर बिठाकर उत्तम स्वादिष्ट भोजन कराते थे और आनंद तथा प्रसन्न चित्त होकर कुछ काल तक वार्तालाप किया करते थे। ईदगाह। खुशाल चंद के घर से कुछ ही दूरी पर यह ईदगाह है। जवाहर अली नाम के एक फकीर शिरडी आए और बाबा को लेकर राहता आकर रहने लगे। बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर राहता में यह रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। इन लोगों की इसे ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन का हेतु बतलाया और बाबा को वापस शिरडी लाने में सफल हो गए। मारुति मंदिर। लक्ष्मण गोविंद मुंगी बताते हैं कि सन 1890 में जब वे पहली बार बाबा से मिलने गए तो बाबा इस मारुति मंदिर में रहते थे। वे बाबा के पास अपनी शादी के लिए आर्थिक सहायता मांगने गए थे। बाबा ने अपनी लीला दिखाकर धन की उचित व्यवस्था कर दी थी। शिरडी से कोपरगांव की तरफ जाते हुए आता है एक छोटा सा गांव, नीम गांव। यहीं पर रहते थे नाना साहेब डेंगड़े। यह है उनका घर। जब पहली बार बाबा इस घर में पधारे थे तो बाबा के स्वागत में यह दरवाजा अपने आप ही खुल गया था। आजकल यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। स्वर्गीय बाला साहब के वंशज श्री वसंतराव बताते हैं कि बाबा घर के अंदर तो बहुत ही कम आते थे। वे घर के बाहर खुले आंगन में ही बैठा करते थे। उसी पवित्र स्थान पर सीमेंट का एक छोटा चबूतरा बना दिया है जिस पर तुलसी उगा दी गई है। जिस स्थान पर बाबा आकर बैठते थे वहां पर एक नीम वृक्ष स्वयं ही उगाया है।
कहा जाता है कि ये वृक्ष बाबा की महासमाधि के 20 वर्ष के बाद स्वयं ही उगा। ये वृक्ष बहुत ही सुंदर है। ये बाबा के आसन की ओर ही उग रहा है। इसकी पत्तियां हरी और मीठी है। संत स्वरूपाय नमः श्री उस गांव में प्रवेश करते ही वहां एक खंडोबा मंदिर है। इस मंदिर में जाकर बाबा एक कोने में बैठा करते थे। इस स्मृति में गांव वालों ने वहां बाबा की एक मूर्ति स्थापित की है। खंडोबा मंदिर के समीप ही ये कुआं है। इसका एक टैंकनुमा आकार है। बाबा पहले इस कुएं से पानी निकालते और हाथ मुंह धोने के पश्चात ही खंडोबा मंदिर के अंदर जाते थे। शिरडी से 15 मिनट की दूरी पर बसी है साईं बाबा की तपोभूमि यानी कोपर गांव। कहा जाता है कि यहीं पर बाबा ने संसार और मानव कल्याण के लिए घोर तपस्या की थी। आज यहीं पर साईं बाबा के एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू है। हर कण कण में साईं समाया, हर तस्वीर में साईं नुमाया। कानून बस उसका चलता है, लेन देन साईं करता है। ऐसी पावन भूमि पर केवल जाने से ही बाबा के आशीर्वाद का एवं करुणा का अवश्य आभास होता है। हम आशा करते हैं कि बाबा का आशीर्वाद सदैव आप पे बना रहे। ओम साई राम। हो ध्यान रखो साईं वचनों का, पाप मिटे जन्मों जन्मों का। शिरडी
आरती साई बाबा सौख्यदाता राजीवा शरण रजतळी द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जाळूनिया अनंग स्वरूपी राहे दंग मुमुक्षु जना दावी निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग आरती साई बाबा जयामनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव दाविसी दया घना ऐसी तुझी ही माव तुझी ही माव आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृती व्यथा अगाध तव करणी मार्ग दाविसी अनाथा दाविसी अनाथा आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सगुण ब्रह्म साचार अवतीर्ण झालासे स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करी तिवारी प्रभु पद पहावया भव भय निवारी भय निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणे हिची आता तुम्हा देवाधिदेवा देवाधिदेवा आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पाजावे माधवाया सांभाळ आपुली भाक आपुली भाक आरती साई बाबा सौख्यदाता राजीवा चरण रजतळी द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर साई बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो याहो अवघे जन करा बाबासी वंदन बाबासी वंदन साई बाबासी वंदन गणू म्हणे बाबा साई धाव पाव माझे आई पाव माझे आई धाव पाव